ठीक है, नया टॉपिक है अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर में हम लोग वेरियस मेथड डिस्कस करते हैं कि किसी भी फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों में। इसके लिए बेसिक कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। पहली चीज़ बेसिक डिफरेंटेबिलिटी, जिसका आई थिंक आपको आइडिया है कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब क्या होता है। दो मीनिंग होते हैं डिफरेंटेबिलिटी के। पहला आपका होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और दूसरा आपका फिजिकल मीनिंग। आई होप इतना आपको आइडिया होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए टेंजेंट ऑफ यूनिट स्लोप एट द गिवन पॉइंट। मतलब एक गिवन पॉइंट पे कोई यूनिक स्लोप की टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, तब वो आपका डिफरेंटेबल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। फिजिकल मीनिंग होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी फंक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वो आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये डिफरेंटेबिलिटी में हम लोग दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस करूंगा तो मैं वहां पे ये प्री एज्यूम करके चलूंगा कि फंक्शन डिफरेंटेबल है। मैं नेक्स्ट स्टेप देख रहा हूँ, लिमिट होता है, लिमिट की नेक्स्ट स्टेप होती है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नेक्स्ट स्टेप होती है डिफरेंटेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जितने भी फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी डिफरेंटेबल है। तो डिफरेंटेबल फंक्शन है, अब जो डिफरेंटेबल फंक्शन है उनके क्या क्या मेथड से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो इस चैप्टर में हम लोग को डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसका टाइप होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, याद ही होंगे आई होप। स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या है, वापस से अगर मुझे बताओ। सबसे पहले आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, जीरो। सेकंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन मैं बोल सकता हूँ आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये सारे बेसिक रूल है, आपको ऑलरेडी पता है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, थर्ड हो गया आपका e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, e की पावर x। चौथा मैं आप लोगों से पूछूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दो मुझे, कोई भी। a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a raised to x log a. वेरी गुड, a टू पावर x इंटू ln a। फिफ्थ, d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x। ln x का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि वन अपॉन मोड ऑफ x। तो सिक्स, ये मैं पूछूंगा डी अपॉन डी एक्स, ये आप लोगों से डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए बेस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कोई भी। सर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे इधर। बेस चेंज, बेस चेंज। लॉग ए बेस एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, ln ऑफ x अपॉन, ln मतलब लॉग ई बेस ही होता है इनडायरेक्टली, लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए। तो लॉग ई बेस ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ वन अपॉन ln ए इंटू वन अपॉन मोड ऑफ एक्स। तो वन अपॉन मोड ऑफ एक्स ln। नेक्स्ट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आई होप सबको याद होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक्स स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कोट एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 11 डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। जल्दी से बता दो, सेक एक्स का याद है तो। sec x into tan x. वेरी गुड, सेक एक्स टेन एक्स। और ट्वेल्थ हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। सिमिलरली सेम होता है आपका, मैं बोल सकता हूँ माइनस कोसेक एक्स Cosec x. कॉट एक्स। कोसेक के साथ कॉट। ठीक है, ये डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट होता है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन 13 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बताओ कोई भी, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन।
1 upon square root of 1 minus x square. वेरी गुड 14। तो सेम cos इनवर्स x है, d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x सेम बन जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स x को मैं बोल सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स को बोल सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x, तो इनडायरेक्टली माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद ही होंगे, फटाफट लिख देते हो, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 16 d अपॉन dx ऑफ cot इनवर्स x, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 17 d अपॉन dx ऑफ cosec इनवर्स x और d अपॉन dx ऑफ sec इनवर्स x। बताओ कोई भी। 1 upon mod x into x square minus 1 under root. cosec में या sec में? Sorry, sec में. देखो sec में 1 अपॉन मोड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो cosec में क्या आपका माइनस हो जाए, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आपके क्या स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके आपको इंटीग्रेशन ऑलरेडी, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है। अब मान लो यदि ऐसा दे रखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब क्लियरली दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये आपका क्या नॉन डिफरेंटेबल है, तो x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंटेबल मतलब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, तो मोड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो या तो क्या होगा, आइदर x ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड ऑफ x खुलेगा, आपका मोड ऑफ x की डेफिनेशन सबको याद है, मोड ऑफ x विल बी x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0, इक्वल लगा देता हूँ कहीं भी। तो लेट्स अज्यूम करो कि ये आपका x ग्रेटर देन 0 है, तो मोड ऑफ x आपका x हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका f डैश x, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ आपका 1, लेकिन x लेस देन 0 तो उसका मतलब f डैश x आपका मैं बोल सकता हूँ माइनस। अब इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फंक्शन एक तरीके से सिग्नम फंक्शन जैसा आउटपुट हो गया, तो मैं इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ मोड ऑफ x, इसका डेरिवेटिव बोल सकता हूँ मोड x अपॉन x। सिग्नम फंक्शन नहीं बोला क्योंकि सिग्नम फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफाइन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस बन देगा 20 d अपॉन डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सबको आइडिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए फंक्शन which gives output always as integers which is equal or lesser integer, मतलब हमेशा इंटीजर में आउटपुट देगा। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन। देखो क्लियरली ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कुछ इस पैटर्न का होता है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये तो आपका क्या जाएगा आपका नॉन डिफरेंटेबल, नॉन डिफरेंटेबल मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या बोलेगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आउटकम है वो हमेशा आउटपुट हमेशा क्या देगा आपका, इसका जो आउटकम है वो आपका क्या देगा, इंटीजर देगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, -1 0 1 ये होगा, मतलब आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, मतलब इनडायरेक्टली कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका जी। नेक्स्ट 21, ये आई थिंक आप बता सकते हो, d अपॉन डी एक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या आपका फ्रैक्शनल फंक्शन। सर वो ऊपर वाले में इंटीजर पे नॉट डिफाइंड रहेगा ना? इंटीजर पे तो नॉट डिफाइन, नॉन डिफरेंटेबल बोला ना, नॉट डिफाइनिंग नॉन डिफरेंटेबल, एनडी हाँ, का मतलब, नॉन डिफरेंशिएबल वही। हाँ एनडी का मतलब नॉन डिफरेंट, क्योंकि ये देखो ना कंटिन्यूस ही नहीं है यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस नहीं तो मतलब डिफरेंटेबल नहीं है, तो बेसिक कंसेप्ट याद होंगे ना। हाँ सर। हाँ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बता। वन सर 1. वन ठीक है, वन 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 ठीक है,
क्योंकि देखो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो डेफिनेशन होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को मैं इस टाइप से मैं ओपन करता हूँ, तो क्या करूँ यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पे आपका क्या है डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल लगा दूं तो क्या जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डिफरेंस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या जाएगा 0 डायरेक्टली 1। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेसिक डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। आई होप मैक्सिमम फॉर्मूले आपको याद थे, इनकेस याद नहीं है तो इसमें नोट कर सकते हो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वेरियस मेथड डिस्कस करने हैं तो अलग कैटेगरी वाइज टाइप वाइज करेंगे हम लोग। नोट हो गया, डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, रूल्स बता देता हूँ। डन, नोट हो गए सारे फॉर्मूले। हाँ ना, बोलो भाई लोगों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप मैक्सिमम रूल आपको याद होंगे, स्टैंडर्ड रूल्स थे। पहला रूल डी ऑफ डी अपवर्ड्स एफ एक्स प्लस माइनस सी एक्स। अब लेट्स अज्यूम करो एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही ऐसे हैं दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये बहुत बेसिक रूल है, इसमें कुछ करना नहीं था। सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अभी यहाँ पे आपका लग जाएगा आपका यूवी रूल। यूवी रूल आई होप सबको याद होगा। यूवी रूल में क्या आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ एक्स एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थर्ड जो होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। याद है सबको? चलो एक्सप्लेन करो मुझे कोई भी, u बाई वी, क्योंकि इसमें मिस कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कोई भी एक्सप्लेन। f of x into a differentiation of g of x minus ठीक है, एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स minus हम्म minus gx into d upon dx of f of x. क्या सही है बाकी लोग? No, it's wrong. We get minus for the माइनस g of x, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। so it will be opposite. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखो क्या करोगे, यू के रूल्स आप याद रखो, वी स्क्वायर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। अब ऐसे कर सकते हो, तो जी एक्स का होल स्क्वायर अब ऐसा कर सकते हो, और यहाँ पे आपका क्या है जी एक्स एज इट इज कर दिया, और फर्स्ट ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एज इट इज, सॉरी एफ एक्स एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आई थिंक चेन रूल सबको याद होगा। फोर्थ चेन रूल सबको याद हो गई होगा। लेट्स अज्यूम करो कोई फंक्शन ऐसे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, या फिर मैं बोलूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, देन पी डैश एक्स निकालना है। तो पी डैश एक्स निकालना है तो चेन रूल में एक स्टेप में करना बताऊंगा आपको, एक स्टेप से ही हम लोग करेंगे। पी डैश मतलब
इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बी डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश का डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज जी ऑफ एच एक्स एज इट इज इनटू, फिर एफ का हो गया, देन इसके बाद इसके अंदर वाला फंक्शन जी के ऊपर आएगा, तो जी का डेरिवेटिव मतलब जी डैश ऑफ बाकी अंदर वाला एज इट इज, फिर इसके अंदर हो जाएगा देन एच डैश एक्स का एज इट इज इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ये आपका क्या चैन रूल है, बहुत बेसिक एग्जांपल की हेल्प से, जैसे मैं कोई कुछ भी ऐसे लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एल एन एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा दे दिया। मान लो बड़ा सारा फंक्शन दे दिया मैंने। अब इसको एक स्टेप में करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, आपका ये बाहर दिख रहा है मुझे, ई दिख रहा है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई मतलब ई की पावर एनीथिंग है, तो ई की पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, ई की पावर एनीथिंग मतलब ई की पावर साइन इनवर्स एल एन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू चैन रूल से आएगा, ई का हो गया, देन ई के बाद जाएगा नेक्स्ट आएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के लिए ये इनपुट आपका एक्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स का आ जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्या है आपका, ये पूरा मतलब ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन साइन इनवर्स के अंदर अगेन चैन रूल लगूंगा, साइन इनवर्स के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, मेरे पास ln मिलेगा, तो ln का क्या आ जाएगा 1 अपॉन ln के अंदर ये पूरा फंक्शन है, तो मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 का आपका होल स्क्वायर। देन अगेन चैन रूल लगा, तो ln के अंदर जाएगा, तो ln के अंदर जाएगा तो ये दिखेगा इसकी होल पावर 2, पावर 2, तो क्या आपका 2 पावर मतलब 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू अंदर ये फंक्शन है, तो इसका आ जाएगा आपका 3x² प्लस 0। ये मैंने रेंडमली कोई भी एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया है किस टाइप से है, लेकिन आई होप आइडिया हो गया होगा और याद भी होगा। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को तो याद हो गई हम लोग चैन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। Yes. फिफ्थ रूल, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी इंटू एच। तीन फंक्शन हो जाएंगे, तीन फंक्शन के केस में डेरिवेटिव कैसे निकालें, एफ जी एक्स। तो इसका निकलेगा वैसे ही, दो फंक्शन को मैं पहले क्लब कर दूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी को एक साथ मान लिया और इंटू एच एक्स ऐसा मान लिया, इसी से हिसाब से किए हैं। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो एक स्टेप में। एक स्टेप में कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू थर्ड फंक्शन एज इट इज। डायरेक्टली इससे आप कर सकते हो, इसी से ही हम लोगों ने डिराइव किया है। तो ये रूल आपको डायरेक्टली लर्न करना है, तो डायरेक्टली इसको यूज करो। तो ये आपके 5 बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। आई होप सबको याद होंगे भी, और जिनको नहीं है तो एक बार रिवाइज हो गए हैं, एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। नोट हो गया तो डन बोलो, हम आगे बढ़ के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। डन, Yes. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले होगा हमारा मेथड 1, डिफरेंशिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे हमेशा एक आपका सजेशन रहेगा
always try to simplify expression before differentiating. डिफरेंशिएट डायरेक्ट मत करना, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। क्या पता है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई होके कुछ स्टैंडर्ड टर्म में बन पा रहा है, तो आप उससे डायरेक्टली आपका क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इन केस आपको वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू हमेशा पहले डिफरेंशिएट करोगे, देन उसके बाद वैल्यू सबसे लास्ट स्टेप में करेंगे। लेकिन मान लो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप से कुछ आ जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइप केस में मेरे को वैल्यू पुट करने से पहले मेरे को फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें आपका मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, करते हैं जैसे क्वेश्चन बेसिक एग्जांपल से देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दे दिया पहला आपका डी ऑफ डी, अच्छा डी ऑफ ये बोल दे एफ एक्स ऐसा दे दे, या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स दे दे, या फिर एफ डेस एक्स दे दे। ये तीनों ही यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कैपिटल डी मतलब ये डेरिवेटिव को बताता है। तो डी ऑफ ए की पावर एल एन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स निकालो फटाफट। बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया मैंने, क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जांपल से ही स्टार्ट किया है। एक फंक्शन e की पावर रूट एक्स और साइन इनवर्स, फटाफट से आंसर। आंसर है, काफी टाइम ले लिया। 7/2 into x का पावर 5/2। गुड। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये u v और w, अरे भाई u v w नहीं है। देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करके देखो, प्रॉपर्टी आपको पता है e की पावर ln एक दूसरे को इनवर्स फंक्शन, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, तो इनडायरेक्टली ये क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो साइन इनवर्स साइन एक्स इनडायरेक्टली ये भी क्या बनेगा एक्स। तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर 7/2, तो इसका डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ 7/2 एक्स की पावर 5/2। डायरेक्टली ऐसा सोचना है, यूवीडब्ल्यू नहीं सोचना आपको। ये एग्जांपल इसीलिए दिया है जिससे मैंने हिंट देने के लिए बताया था ना कि हमेशा सिंप्लीफाई करना है। यदि सिंप्लीफाई नहीं करते, यदि डायरेक्टली यू वी डब्ल्यू तीन रूल लगा के सोल्व करते तो ये काफी लेंथी पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी हैबिट में डाल लो कि सिंप्लीफाई ही करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला स्टार्ट करता हूँ। इफ वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स, 1 प्लस एट्थ रूट ऑफ एक्स, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस x to the power 1/8, then dy by dx at x is equals to 1। x is equals to 1 पे डिफरेंशिएट वैल्यू निकालो। -2। -2 बिल्कुल सही है। देखो कुछ नहीं करना था, इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है। 1 माइनस एक्स की पावर 1/8। सृष्टि आपका ही था आंसर। यस सर। ठीक है, y देखो मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली 1 माइनस एक्स की पावर 1/8 का होल स्क्वायर। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, इनडायरेक्टली वाई की वैल्यू क्या आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिंप्लीफाई होने के बाद ये इतना बड़ा फंक्शन थोड़ा सा बन गया, डिफरेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1।
इसकी वैल्यू क्या जाएगी -2। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) is equals to cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x into cos 16x, then f dash pi by 4 is। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, कोई रूल दिखा वैभव? कुछ रूल दिखा याद है? ये एक कुछ पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है, याद है किसी को? सृष्टि? Divided by 2 sin x. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 वाली केस है। कोसाइन सीरीज भूल गए हो ना सब? सर इसको ठीक है, मैं 2 sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ वो तो लॉजिक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस किसी को रिजल्ट याद है कि कोसाइन सीरीज होती है। कोसाइन सीरीज क्या होती है? cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 square a एंड सो ऑन cos 2 की पावर n माइनस 1a। इसका आंसर क्या होता है आपका? साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a। ये डायरेक्टली रिजल्ट होता है कोसाइन सीरीज। इस पे मैंने काफी क्वेश्चंस भी कराए थे, याद आया सबको? मेथड 1 तो आप ऐसा कर सकते हो। इन केस किसी को स्ट्राइक नहीं हो कोई बात नहीं, मेथड 2 इसमें लॉजिक से जाओ। लॉजिक से जाओगे तो क्या करोगे? आपके इसमें 2 sin x से आप मल्टीप्लाई कर दो और 2 sin x से आप डिवाइड कर दो। आगे क्या आपका cos x इंटू cos 2x डिराइव किया था मैंने आपका इसी तरह से cos 4x एंड सो ऑन cos 16x। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? 2 sin x cos x इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका sin 2x इंटू cos 2x cos 4x एंड सो ऑन cos 16x और नीचे 2 sin x। अगेन यहाँ पे दिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा? 2 sin 2x cos 2x, ये क्या जाएगा आपका? sin 4x cos 4x ये बन जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये प्रोसीजर मैं n टाइम्स करूंगा तो फाइनल आंसर इस टाइप से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या जाएगा आपका? fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 की पावर n कितने नंबर ऑफ आपके? 5 32x अपॉन 32 sin x। अब ये क्या बन जाएगा? u बाई वी बन जाएगा। u बाई वी है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा? f डैश x। तो क्या जाएगा? f डैश x के लिए आपका क्या? 32। तो एज इट इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर अच्छा, ये तो बताया नहीं था। डी अपॉन डी एक्स को कांस्टेंट दे दो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। ये चीज आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, इससे बताने की जरूरत भी नहीं है। अब u बाई वी में साइन एक्स है तो क्या जाएगा आपका? साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 32x। साइन 32x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? cos 32x इंटू चेन रूल से मैं क्या बोलूंगा आपका? 32 माइनस साइन 32x एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आपका? cos x। अब मैं क्या कर देता हूँ? x की जगह रख देता हूँ पाई बाई 4। तो क्या जाएगा? f डैश पाई बाई 4। तो क्या जाएगा? f डैश पाई बाई 4 के मतलब 32 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस 8 पाई माइनस साइन 8 पाई इंटू कॉस पाई बाई 4 अपॉन 32 इंटू साइन पाई बाई 4 की होल स्क्वायर। साइन 8 पाई की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हट जाएगा। cos 8 पाई की वैल्यू क्या जाएगी? 1 साइन पाई बाई 4। तो 32 इंटू साइन पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई रूट 2
अपॉन 32 इंटू साइन पाई बाई 4 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका √2। किसका आंसर था √2? हेनरी सर, वेरी गुड निश्चित, वेरी गुड दिव्यंगा। 2 ही लोग का था, ठीक है। 3 नोट कर लो। नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट किया जाता है इस टाइप का आप करो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, d/dx ऑफ, छोटा सा क्वेश्चन है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 एट x=1। काफी टाइम ले लिया क्या? सब लोग यूवी रूल लगाने लग गए? 3 गुड, ठीक है ठीक है, 3 गुड। यही चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे यूवी रूल नहीं लगाना। देखो एक फॉर्मूला होता है x⁴ प्लस x² प्लस 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसको आप लोगों को बताया भी था, x² प्लस x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1। कैसे आप कर सकते हो? प्लस x² ऐड करोगे और माइनस x² सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर इनडायरेक्टली बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इनडायरेक्टली बहुत छोटा सा क्वेश्चन मिल जाता है, d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। क्लियरली देखो, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x प्लस 1। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं करो तुम। इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सॉन x to the power n upon factorial n, then dy by dx minus y at x is equals to 1। Is it 0? 0 देखते हैं बाकी लोग। Hmm. 0. 0 ठीक है। तो जिनका आंसर 0 है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक की है जो हर बार हर स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये जो है ये e⁻x है, लेकिन ये e⁻x नहीं है। आपको याद है e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सॉन ये इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, जबकि ये एक फाइनाइट है। तो ये जो एक्सप्रेशन है e⁻x टाइप का है, लेकिन e⁻x नहीं है। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए यहीं पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy by dx 1 का 0, x का 1, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका 2x अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को भी बोल सकते हैं, आपको फैक्टोरियल n का पता है, फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसा लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल 2 को बोल सकते हो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस x³ को बोल सकता हूँ 3x² अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 4x³ अपॉन
4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सॉन एन एक्स टू पावर एन है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, n से n। तो बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सॉन एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1, इसको 2। तो अब मैं बोलूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मैं बोलूँगा dy बाई डी एक्स, सारी की सारी टर्म कैंसिल, तो माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। बोल सकते हो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। लेकिन जिसने e टू पावर x एज्यूम करके किया था उसका आंसर क्या आएगा आपका 0, जो कि आपका रॉन्ग है। तो ये चीज ध्यान रखो, कई बार एग्जामिनर आपका क्या स्टैंडर्ड टाइप की जो चीजें होती हैं उनसे कुछ रिलेट करके कंफ्यूज करके आपका आंसर गलत करवा देते हैं। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। इनकेस यदि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा ही कुछ इजी क्वेश्चन है तो उसको एक बार दोबारा से देखो कि हाँ कहीं आपको अननेसेसरी कहीं मिस्टेक तो नहीं करवा रहा आपसे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स डिग्री। याद है डिग्री रेडियन कन्वर्जन सबको निकालो। वापस से एक बार ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे इसी के साथ में। याद है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सृष्टि फॉर्मूला बताओ, देवरंगा आप बताओ फॉर्मूला आपको याद है? लेक्चर 1। 180 degree equals to pi radians. pi by 180 into x, sir. ठीक है, डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई, इससे हम लोग बताया था। या फिर अपने क्या बोला था आपका 1 रेडियन पढ़ा आप लोगों ने, 1 रेड 2r अपॉन पाई, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या आपका डिग्री में क्या आपका x डिग्री है, तो x डिग्री x अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। मुझे हमेशा जो डिफरेंशिएट है इसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, sec x का इंटीग्रेशन आपका क्या जाएगा sec x डिग्री tan x डिग्री। ये इसका आंसर रॉन्ग है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये डिग्री है और ये x नॉर्मल है, तो मतलब दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँ रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या आपका पाई x अपॉन 180। तो मतलब इनडायरेक्टली x डिग्री की जगह मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा क्वेश्चन d अपॉन डी एक्स ऑफ sec पाई x अपॉन 180 बन जाएगा। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, तो sec पाई अपॉन इसका आ जाएगा sec पाई x अपॉन 180 इंटू टेन पाई x अपॉन 180 इंटू चेन रूल से बोल सकता हूँ पाई अपॉन 180 इंटू 1। अब इसको वापस से डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो फाइनल आंसर क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू सेक एक्स डिग्री टेन एक्स डिग्री। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये आपको नहीं करनी है। लिखो फटाफट से। चलो थोड़ा सा और टेक्नोमेट्री में आपको वापस से एक बार रिवाइज करता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फर्स्ट लेक्चर में भी कराया था ये वाला, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। Root 2 minus 2, sir. ठीक है,
क्या सब लोगों ने u by v रूल लगाया? No sir, sec x minus tan x से ठीक है, ओके multiply ओके 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 गुड। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा में रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली आपको पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इससे मैं बोल सकता हूँ 1/sec x प्लस tan x की वैल्यू sec x प्लस tan माइनस tan x, तो डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगा d/dx ऑफ sec x माइनस tan x। आगे तो कुछ बचा ही नहीं था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x tan x इंटू sec स्क्वायर x, वैल्यू रखनी है आगे, तो बस वो नहीं, मेरा एम बस फॉर्मूला वापस से रिवाइज करने में था। अब ये तो आपके क्या बिल्कुल बेसिक से सम हो गया। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो आपका क्या क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका d/dx ऑफ ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy by dx at x equals to 1 निकालो। 1/√2 sir. क्या करूंगा, सबसे पहले ln का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चैन रूल से x का डिफरेंशिएट 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएट डायरेक्टली आप याद रखना, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 1/2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चैन रूल से क्या आएगा, इसके अंदर 1 का क्या जाएगा 0 प्लस, तो इससे सोल्व करूंगा तो 2 से आपका क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा 1/x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल्सियम ले लिया यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मेरे को क्या निकालना है एफ डैश 1 का 1/√2, डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पे भी मैं करवा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा d/dx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इज इक्वल टू पाई। चलो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक ना हो। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें वैल्यू हम लोग लास्ट में करते हैं, लेकिन जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए या फंक्शंस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए या फिर सिग्नम फंक्शन आ जाए, तो ऐसे केस में मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस गिवन पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, तभी मैं उसका डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। पता चले कि ऐसा कुछ बिहेवियर हो जाएगा जो नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है उसका बिहेवियर चेक करना है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, आपको पता है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 आपको वैल्यू उसकी पता है 3 होती है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14 आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू पता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू पाई, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू पाई, उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब इनडायरेक्टली x माइनस 3। तो इस केस में ये फंक्शन हो जाएगा d/dx ऑफ x की जगह के ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 3 की पावर x माइनस 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह x माइनस 3 की पावर 3।
ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन करना आता है, आप डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली आंसर दे देते। ठीक है, तो इन केस यदि गलती से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको ये चीज अवेयर रहनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे फंक्शन का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये काम आपको पहले करना पड़ेगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोगों को स्ट्राइक होता है। d ऑफ ln e बाई ex e बाई x, बस इतना पार्ट है सिर्फ। d मतलब डिफरेंशिएट करना है ln log ऑफ e बेस ex बेस है और e बाई x आपका इनपुट है, ln नहीं है log है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करो। एट x इज इक्वल्स टू e बेस की वैल्यू निकालो। सो क्या e बाई एक्स, log ये आपका पूरा पार्ट है, ये बेस में है, ये e इंटू एक्स और वो e डिवाइडेड बाई e बाई x, और ये आपका इनपुट है, e डिवाइड बाई x है, ये a इंटू x है। ठीक है, ठीक। ठीक है, कोई आंसर? क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है ऐसे केस में, बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा आपका ई, तो मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसको बेस चेंज कर दिया, लॉग ऑफ ई बेस ई बाई एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ई एक्स। याद है ना सबको प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए बेस बी, इसको मैंने क्या बोल सकता हूँ, एल एन लॉग ऑफ ई बेस ए अपॉन लॉग ऑफ ई बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ए, ये आपकी बेस चेंज प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद एल एन एम बाई एन है, तो इसको बोल सकता हूँ लॉग ऑफ ई बेस ई माइनस लॉग ऑफ ई बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ई प्लस लॉग ऑफ ई बेस एक्स। लॉग ऑफ ई बेस ई की वैल्यू क्या आपकी 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स। तो इनडायरेक्टली ये डिफरेंशिएट पूछेगा इसका, तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो बोल सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो u बाई वी रूल आ जाएगा, तो v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल एन एक्स एच इट इज इंटू इसका नुमरेटर का डिफरेंशिएशन जी 1 का 0, एल एन एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एल एन एक्स एच इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब तो 1 का 0, एल एन एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स, और ये बन जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन माइनस 2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका एफ डैश एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश ई, तो एक्स की जगह रख दूं ई, तो माइनस 2 बाई ई इंटू 1 प्लस एल एन ई का होल स्क्वायर। एल एन ई की वैल्यू 1, तो माइनस 2 बाई ई
इंटू 1+1 मतलब 1/4, तो क्या जाएगी -1/2। क्या ये किसी का आंसर था? हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, आई होप स्टैंडर्ड टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन आप आराम से सीख गए हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए तो आप कर लोगे। बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करने से पहले उसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। इनके सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई होने के बाद उसका आंसर। ठीक है, अब एक दो इसमें वैल्यू पुटिंग वाले जो क्वेश्चन है वैसे भी करा देता हूँ। जैसे आपका क्या क्वेश्चन ऐसे दे दिया जिसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, ऐसा वैल्यूज की टर्म्स में कुछ दे रखा है ऐसा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपके, if hx is equals to, if hx is equals to f of g square sine of 4x and g 1/2 is equals to √2, f dash 2 is equals to 4, g dash 1/2 is equals to √3, then h dash pi upon 24 is equals to, निकालो। अब ये कई वैल्यूज हैं तो वैल्यू पुट करके रखना है। एक चीज याद रखो, कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो जो वैल्यूज गिवन है कहीं न कहीं उनका यूज होगा क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे आपका बनेगा। काफी टाइम ले लिया। चलो मैं कर देता हूँ। एच डैश निकालना मतलब इनडायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करते हो तो एच डैश एक्स, तो सबसे पहले एफ का होगा तो एफ डैश ऑफ जी स्क्वायर साइन 4x, ये एज इट इज, इनटू चेन रूल से सबसे पहले जी स्क्वायर, स्क्वायर का आएगा तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 इंटू जी साइन ऑफ 4x, इंटू स्क्वायर के बाद आपका जी के पास आएगा तो जी डैश इंटू साइन ऑफ 4x, इंटू फिर जी के साइन के अंदर जाएगा तो साइन का क्या जाएगा आपका cos 4x, इंटू फिर 4x आएगा तो मतलब 4 × 1। ये एक स्टेप में करना है, चेन रूल की एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर दूं, x की जगह रख देता हूँ π/24, तो क्या जाएगा h डैश ऑफ π/24, तो f डैश ऑफ जी स्क्वायर साइन 4x, 4x का मतलब क्या जाएगा आपका साइन π/6, इंटू 2g इंटू साइन π/6, इंटू जी डैश साइन π/6, इंटू कॉस π/6 इंटू 4। साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है, तो एस एफ डैश ऑफ जी स्क्वायर साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, इंटू 2g, 2 इंटू जी इंटू 1/2, इंटू जी डैश ऑफ 1/2, cos π/6, cos π/6 cos 30 मतलब √3/2 इंटू 4। तो ये 2 से आपका क्या है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 4√3
अब वैल्यू रख दो, जी 1/2 की वैल्यू दे रखी है आपकी √2, जी डैश 1/2 की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये वैल्यू रखूंगा तो जी 1/2 की वैल्यू रख दूंगा तो √2 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा एफ डैश ऑफ √2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू जी 1/2 की वैल्यू क्या जाएगी √2 इंटू एफ डैश 2 का मतलब आ रखा है यहाँ पे एफ डैश 2 का सॉरी जी डैश 2 का मतलब होता है √3 इंटू 4। तो अब यहाँ पे क्या बच गया आपका एफ डैश 2 की वैल्यू रख दो 4, तो 4√3 इंटू 4 इंटू √2 इंटू √3 इंटू 4, √3 इंटू √3 आपका क्या जाएगा आपका 3, और बाकी आपका क्या आएगा 3 और 4 4 जा 16, एक 4 एक्स्ट्रा आ गया ना शायद, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई क्या कैलकुलेशन, ऐसे 4 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं 4 नहीं लेना था, हाँ 4 4 जा 16 3 मतलब 48 और √2, ये इसका आंसर, इसी का था 48 √2 आंसर। वेरी गुड गिरीश, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, देखता हूँ मैं कितने लोग सोच पाते हैं। बहुत ही आसान था, बहुत आसान लॉजिकल है। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स एंड, सिर्फ लॉजिकल है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, लॉजिक लिखा है ना, जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, देन वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर 10 प्लस जी स्क्वायर 10। ट्वेंटी फाइव 25 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, दोबारा से करो। छोटी सी मिस्टेक। देवरंगा आपका था आंसर या वैभव का था? ठीक है, देखो यहाँ पे आप एक चीज, 50 50 सही आंसर। यहाँ पे आप देखोगे एफ ऑफ 5 और एफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, दोनों पे वैल्यू आपकी क्या सेम है और उस पे सेम इनपुट पे सेम आउटपुट की वैल्यू। तो ऐसे केस में यूजुअली 2 टाइप की सिचुएशन हो सकती है, या तो एफ एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, मतलब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, या फिर फंक्शन आपका क्या कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव में एक रिलेशन भी दे रखा है, फंक्शन इस टाइप का दे रखा है, ये तो वैल्यू है 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार फंक्शन का बिहेवियर निकाल लेता हूँ। तो लेट ये एज्यूम करता हूँ, इसको मैं एच एक्स बोल देता हूँ कोई फंक्शन, और एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे एफ डैश और जी डैश एक्स में रिलेशन दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। इसको क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एच डैश एक्स की वैल्यू, एच डैश एक्स की वैल्यू एफ स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 2f(x) इंटू चैन रूल से एफ डैश एक्स प्लस जी स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 2gx इंटू जी डैश एक्स। अब आपको क्या दे रखा है, आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है gx, इसकी वैल्यू gx है, तो हो सकता है 2f(x) इंटू जी एक्स प्लस 2gx, और जी डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इनडायरेक्टली 2f(x) माइनस 2f(x) मतलब एच डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। अब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0,
कब आता है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कब आता है? Constant. वेरी गुड। व्हेन फंक्शन इज कांस्टेंट, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, एच एक्स कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस पैटर्न का बनता है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा सेम रहेगा विद रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, मतलब f of 5 is equals to f of 10 is equals to f of any वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या रहेगी जो दे रखी है वो 5, तो मुझे निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे निकालना है f स्क्वायर 10 प्लस जी स्क्वायर 10। इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ f स्क्वायर 5 प्लस अच्छा ये एच एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू अब ठीक है, इसको मैंने बोल दिया h ऑफ 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी h ऑफ 5 के इक्वल हो जाएगी, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी f स्क्वायर 5 प्लस जी स्क्वायर 5। लेकिन आपके पास सिर्फ f5 की वैल्यू दे रखी है, g5 की तो वैल्यू नहीं दे रखी। तो g5 के लिए एक रिलेशन और दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका, gx की वैल्यू f डैश x, क्योंकि gx की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी f डैश x, तो ये चीज आप यूज कर सकता हूँ। तो मैं इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो h ऑफ 5 इज इक्वल्स टू f स्क्वायर 5 प्लस f डैश 5 का होल स्क्वायर। तो f5 की वैल्यू आपकी क्या है, 5 का होल स्क्वायर प्लस f डैश 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 मतलब 50। यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, किस किस का बनाना, एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है सुश्रुत, एक ही स्टूडेंट से बना, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया आप लोगों का। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैंने स्पीड कंपैरेटिवली स्लो रखी है। न्यू बैच स्टूडेंट्स स्पीड्स से कंफर्टेबल हो, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो तो नहीं है, कुछ चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं फास्ट या स्लो में। ये पेज ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो लिया है, कल से मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आपका लेक्चर हो तो एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी आप एक बार देख के आते हो, जिससे थोड़ा सा आप लोग भी कंफर्टेबल रहो पढ़ने में, और थोड़ा सा मैं स्पीडली भी खींच सकूँ, क्योंकि अपने पास अब कंपेरेटिवली उतना टाइम नहीं बचा है। मान के चल लो कि मार्च एंड में आपका क्या है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूटर ये आपका पीजीडीबी का एग्जाम हो, सब कुछ इस बार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिले ना हो। डिले हुआ तो कोई इशू नहीं, लेकिन डिले ना हो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से हम लोग टारगेट रखना है कि जनवरी एंड तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। ठीक है चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय। Thank you. Thank you, sir.